हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक है आपका मिरर फॉर्मूला। चलिए इस डेरिवेशन को यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए, मिरर फॉर्मूला बेसिकली तीन टर्म के बीच में आपका रिलेशन है। और किस किस टर्म के बीच में रिलेशन है आपका, तो आप कहेंगे कि ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में आपका क्या है, रिलेशन है। और इसी रिलेशन को आप क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक रे डायग्राम को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए रे डायग्राम कैसा हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, कोई भी एक मिरर को एज्यूम करते हैं। तो लेट अस कंसीडर, यहाँ पर हम लोग एक कॉनकेव मिरर को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर देंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है कि मिरर के जिस पॉइंट से वो एक्सिस क्रॉस करेगा उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, पोल। उसके बाद पोल के इधर आपका क्या आएगा, फोकस, और फोकस के बाद क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के क्या है, बीचों बीच में रखा गया आपका, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रखा गया आपका। अब सबसे पहली बात है, इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले एक रे कैसा गया आपका, पैरेलल गया, और ये कहां से क्रॉस कर रहा है आपका, तो फोकस से क्रॉस कर रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर ये एक रे अगर फोकस से पास करेगा तो ये कहां से पास कर जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये दो रूल हम लोग जनरली जानते हैं, पैरेलल जाएगा फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पर क्या बन जाएगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट जो है उसको हमेशा ए बी से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमेज होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश बी डैश से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ये रे डायग्राम बनकर तैयार हो गया। साथ ही साथ जब आप डायग्राम बनाएं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर पॉइंट को आप जरूर इंसिडेंट करें, और यहाँ पर भी, और इस पॉइंट को आप क्या कह दें, P डैश कह दें। ठीक है। तो सबसे पहली बात है रे डायग्राम बनाकर आपको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में UVF कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ए डैश और पी के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका इमेज है, तो ये आपका V हो गया आपका। और F और P के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका फोकल लेंथ है, तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा डायग्राम बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके डेरिवेशन के पार्ट पे आते हैं कि आखिर इसको डिराइव कैसे करें भाई, UVF के बीच में रिलेशन, और वो रिलेशन ये कैसे आएगा आपका, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो देखिए चलिए, तो सबसे पहले हम इसको डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपको इस डेरिवेशन में क्या करना है, दो ट्राइंगल आपको कंसीडर करना है। तो देखिए हम सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ABF एंड ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल आप देखिए जस्ट उसके अपोजिट में FP डैश, और एक काम करिए यहाँ पर एक नाम दीजिए M और यहाँ एक नाम दीजिए N। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, F, ठीक है, P डैश और N, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंसीडर किया। तो ध्यान रखिएगा, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं आपको। तो एक बात बताइए, इसमें कहेंगे कि एंगल AFB इज इक्वल्स टू एंगल P डैश FN, और ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कैसा है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट
एंगल। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये कितने डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है आपका 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो ये भी आपका 90 डिग्री का ही एंगल सब्सटेंड कर रहा है। तो आप कहेंगे एंगल BAF इज इक्वल टू एंगल कौन सा, FP', FP', और ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों एंगल कितने डिग्री का है आपका 90 डिग्री का। अगर दो एंगल अगर इक्वल है तो आप कह सकते हैं देन एंगल ABF, ये जो तीसरा एंगल है आपका ABF इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल FNP'। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी आपका क्या होगा, इक्वल। तो आप कहेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया, अगर दोनों अगर एंगल क्राइटेरिया से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ट्राइंगल ABF इज जस्ट सिमिलर टू ट्राइंगल FP', ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। अगर दो ट्राइंगल कभी भी सिमिलर होता है तो ध्यान रखिएगा उसके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो देखिए यहां पे हम कहेंगे देन, थोड़ा ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में हम दो साइड्स का रेशियो लेंगे, एक परपेंडिकुलर का और एक बेस का। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका AB, बेस कितना है आपका AF इज इक्वल टू, उस वाले ट्राइंगल में देखिए FP', वाले में देखिएगा परपेंडिकुलर क्या है आपका P', बेस क्या है आपका FP'। अब एक बात बताइए, P' की जो वैल्यू है ये अगर आप देखें तो ये तो बिल्कुल A', के बराबर है आपका, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच की दूरी भी क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो P' के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A', B' लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक बात बताइए, इसको ऐसा लिख दें AB अपॉन AF इज इक्वल टू A', अपॉन FP'। इस तरीके से हम लोग यहां पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा थोड़ा ध्यान से, A', B' और इसको नीचे लेके जाइए तो अपॉन में क्या होगा आपका AB इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर आएगा FP' अपॉन AF। तो इस तरीके से आप यहां पे इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर मैं इस डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो A', B' अपॉन AB एज इट इज लिखिए। अब देखिए FP' क्या है आपका, FP' ये तो फोकल लेंथ के बराबर का है वैल्यू आपका, तो आप क्या लिखिए यहाँ पर F। और आपको पता है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, अपॉन AF। अब AF क्या है आपका, तो A से लेकर F तक की बात हो रही है यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस की। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है आपका U, और ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका F। तो अगर उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो AF की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो एक काम करते हैं, टोटल वैल्यू में से F को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या लगा देंगे हम, माइनस। तो माइनस से माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गया आपका, A', B' अपॉन AB इज इक्वल टू F अपॉन U माइनस F। और ये आपका एक पहला इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1। बस इतना काम करना है आपको, और मेन दिमाग आपको इसी फर्स्ट इक्वेशन को निकालने में आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और इसके कैलकुलेशन में हम डायरेक्ट लिखेंगे इन सिमिलर वे। इसी तरीके से इन सिमिलर वे, अब एक बात देखिए, इसमें दो ट्राइंगल फिर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और आपको पता है, थोड़ा गौर से देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल में तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल दोनों क्या होगा आपका, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है आपका। ये 90 डिग्री तो ये भी कितने डिग्री आपका, 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सा क्या होगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल क्राइटेरिया से आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या रहेगा आपका,
सिमिलर ट्राइंगल रहेगा। तो बस अपन लोग इसी बात को यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। कहेंगे इन द सिमिलर वे ट्राइंगल, कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, एफ एम पी डैश, एफ एम पी डैश। और कौन सी क्राइटेरिया से, तो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, सिमिलर ट्राइंगल है। अब एक बात बताइए, अगर सिमिलर है देन तो उसके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे आपके, सेम। तो आप कहेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन साइड्स क्या हो गए, ए डैश एफ, ए डैश एफ इज इक्वल टू, इधर वाले में देखिए परपेंडिकुलर एम पी डैश, एम पी डैश अपॉन बेस कितना है आपका, एफ पी डैश। अब एक बात बताइए, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ इज इक्वल टू एन पी डैश। देखिए वही पैरेलल लाइन है आपका, तो एन पी डैश की वैल्यू ए बी के क्या होगी आपकी, इक्वल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन एफ पी डैश, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एम पी डैश इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए बी। अब एक बात बताइए, ए डैश बी डैश, ए बी को आप नीचे लेकर आइए, तो ए बी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, तो ए डैश एफ अपॉन एफ पी डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ए डैश पी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो देखिएगा ए डैश एफ, तो ये वाला डिस्टेंस, जबकि टोटल डिस्टेंस कितना था आपका v, और ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका f, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो v में से f को माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा आपका v माइनस f, और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या लगेगा आपका, नेगेटिव। उसके बाद एफ पी डैश, ये तो फोकल लेंथ ही है आपका, तो इसको क्या लिखिए, f नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस माइनस क्या होगा आपका, कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गया आपका, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी माइनस एफ अपॉन एफ, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशन हमारे पास बनकर यहां पर तैयार है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम मिरर फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहते हैं यहां पे थोड़ा ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए इसका LHS इसका LHS क्या है आपका, सेम। LHS जब सेम रहेगा तो RHS भी सेम रहेगा। तो आप कहेंगे f अपॉन u माइनस एफ इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ। तो एक बात बताइए, f को f से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, एफ स्क्वायर v माइनस एफ u माइनस एफ। ठीक है, तो एक बात बताइए, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी यू मल्टीप्लाई माइनस वी एफ माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर क्या होगा आपका, कैंसिल होगा। जितने भी नेगेटिव टर्म दिख रहे हैं उसको इस तरफ लेकर आइए, तो क्या होगा, वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। ये इक्वेशन बनके तैयार हो गया आपका। इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन on both side with respect to u v f। तो एक बात बताइए, v f इज इक्वल टू या v f अपॉन u v f, डिवाइड करना है दोनों तरफ ही, u f अपॉन u v f इज इक्वल टू u v अपॉन u v f। u v से आपका कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बना, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, और ये आपका कौन सी इक्वेशन बन गया आपका, मिरर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप मिरर फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक,
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपका लेंस फार्मूला है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेंस फार्मूला के बाद फिर हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर लेंस मेकर फार्मूला पे डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के डेरिवेशन पे आ जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।